जब तक शक्ति परिहार यहाँ पे है उनकी गुंडागर्दी को चलने नहीं दिया जाएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेताना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। ऐसे लोगों को, वो किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर हो, कोई नेता हो, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। लोग मेरी बात सुन लीजिएगा, एक गरीब हमारे कार्यकर्ता की फसल उन्होंने काट दी वहां पे जाके, विद्यालाल उसका नाम है, जाके पता कर लेना। उनके वो जो मवाली गुंडे जो थे, उन्होंने जाके 40-50 लोग जाके उसकी फसल सारी काट। इस वक्त मेरे साथ एमएलए शक्तिराज परिहार जी से मेरे साथ मौजूद है। आज लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और गांव-गांव जो है इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा वादे जो है वो कर दिया है, लेकिन निभाने की बात अब है कि इन वादों को अब कैसे निभाया जाए। मेरे साथ में परिहार साहब मौजूद है। परिहार साहब ओथ लेने के बाद डायरेक्टली अब सीधा लोगों के साथ मिलने जो है वो गांव-गांव पहुंच रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि इस साइड जो चीजें चलाई गई इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद भी जो चीजें चल रही है अब तक, ओथ लेने के बाद अब लोगों से मिले, आज कैसा फील कर रहे हैं आपके लोग? बहुत ज्यादा खुश है, जो लोगों से उम्मीदें थी आपकी वो आज पूरी हो गई। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इनका आभार प्रकट करूंगा कि ओथ लेने के बाद आज मैं जब इधर आ रहा था डोडा के लिए, तो रामगढ़ से ही 9वां किलोमीटर जहां से डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है, वहां सैकड़ों की तादाद में वहां पे लोग वेलकम के लिए वहां पे आए थे और सैकड़ों गाड़ियां वहां पे लोग लेके मेरे स्वागत के लिए वहां पे आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे वोटर सपोर्टर्स, इन सब का धन्यवाद करूंगा कि जो आशीर्वाद इन्होंने दिया, जो विश्वास भरोसा मुझ पे किया, पार्टी पे किया और मुझे यहाँ से जितवाया, उसके लिए आभार प्रकट करूंगा। न केवल आज बल्कि अब ये एक लगातार प्रोसेस रहेगा कि गांव-गांव जाके लोगों का धन्यवाद करना और लोगों के साथ हमने जो कमिटमेंट की है, जो उनके साथ जो वादे किए हैं, हमारी कमिटमेंट केवल डेवलपमेंट की है, यहाँ के भाईचारे की है कि इस भाईचारे को मजबूत करना है और डेवलपमेंट विकास की हमने बात इलेक्शन के टाइम पे भी की है और इस वक्त भी कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं जो हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, अभी इन्होंने कहा कि असर में यहाँ पे तहसीलदार यहाँ पे नहीं है, उनकी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं हुई है किसी भी तहसीलदार की, तो मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात की कि जल्द से जल्द यहाँ पे तहसीलदार यहाँ पे पोस्ट किया जाए। इस तरीके की अनेकों समस्याएं जो लोगों की हैं, वो लोगों तक जाके, लोगों तक पहुंच के उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमने जो कहा है कि यहाँ भाईचारा मजबूत हो, डेवलपमेंट विकास की राजनीति हो, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद असली सियासत जो है आपके इलाके मरबत में जो है वो शुरू हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसमें जो है डेथ का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि फलां बच्चे की जो है वो डेथ हुई है और डायरेक्टली नाम जो है आपके और आपके कुछ लोगों का जो है वो लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शक्तिराज परिहार के गुंडे हैं। इसका जवाब आप दीजिए पब्लिक को। एक फ्रस्ट्रेशन है कुछ लोगों की, बड़े गिने चुने लिमिटेड लोग हैं। चुनाव पूरी रियासत में हुआ, यूटी में हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, केवल एक पंचायत में। आखिर ये सोचने की बात है कि शक्ति परिहार के गुंडे क्यों एक ही पंचायत में, क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं? ये उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, भौखलाहट है कि चुनाव हारने के बाद इस टाइप के एलिगेशन लगाने। हमने तब भी कहा है कि हम इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। वो एक पंचायत में जाके सिमट गए हैं वहां पे और इस तरीके के एलिगेशन लगाने कि नहीं जी ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के शक्ति परिहार के हैं। हम गुंडागर्दी पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है। जिस पंचायत की वो बात करते हैं, उस पंचायत की अगर आप बात देखेंगे, वहां 1150 वोटर उस पंचायत का है और जिस पंचायत में केवल 60 से 70 हिंदू वोटर हैं और हमने वहां 445 वोट लिए हैं। ये उनकी भौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है उनकी कि आखिर ये मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे गए। केवल मरमत से, बाकी भी तो पंचायतें हैं, बाकी भी वहां लोग हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पंचायत में इस तरीके की बात करना और उनकी गुंडागर्दी और दादागिरी जो वो करना चाहते हैं वो नहीं करने दिया जाएगी। पहले आप कम जिम्मेदार, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। लोग बात सुन लीजिएगा, एक गरीब हमारे कार्यकर्ता की फसल उन्होंने काट दी वहां पे जाके, विद्यालाल उसका नाम है, जाके पता कर लेना। उनके वो जो मवाली गुंडे जो थे, उन्होंने जाके 40-50 लोग जाके उसकी फसल सारी काट दी। वो चाहते हैं कि जमीनों पे कब्जे करने, वो नहीं करने दिए जाएंगे।
जब तक शक्ति परिहार यहाँ पे है उनकी गुंडागर्दी को चलने नहीं दिया जाएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेताना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। ऐसे लोगों को, वो किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर हो, कोई नेता हो, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो यहाँ ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें आपस में बांटने की, भाईचारे को तोड़ने की और गरीब लोगों पे जुल्म करने की जो कोशिश करेगा वो करने नहीं दिया जाएगा। आप क्या करेंगे सर, क्योंकि जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उस बीच गरीब जो है वो पीछे जा रहे हैं, गरीबों को जो है इस वक्त सामने लाया जा रहा है, मीडिया के सामने स्टेटमेंट उनकी आ रही है, लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है। स्पेशली आप क्या करेंगे उन लोगों के लिए? ठीक है, अगर किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन अभी आप सबके एमएलए सर। मैं एमएलए डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। जितने भी वोटर हैं, हमें वोट किया नहीं किया, मैं सबका एमएलए हूँ और हमने सबका काम करना है। फ्रस्ट्रेशन उनको यह है कि उनने जो कैलकुलेशन की थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होके जात पात की राजनीति उन्होंने की, फतवे उन्होंने जारी करवाए, उसके बावजूद भी शक्ति परिहार जीता। हम केवल जात पात पे विश्वास नहीं रखते हैं, हमें जिन्होंने वोट किया, सपोर्ट किया, उनका तो हम धन्यवाद करते हैं, उनका तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जिनको बांटने का काम किया, जिन लोगों को दूर रखने का काम किया, हम उनके भी काम करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहूंगा। और जो दरारें पैदा की गई, जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, अब आने वाले टाइम में देखेंगे इसको और मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि 40 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने जो धनसर टू बुलंदपुर आपने दिया था वाया चुड़ौता से होते हुए, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम जो है वो चल रहा है और कुछ जगहों पर जो है कई जगहों पर डिस्प्यूट की वजह से रुका हुआ और कई जगहों पर फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने की वजह से काम रुका हुआ है, तो उस पर स्पेशली आप कैसे आने वाले टाइम पे बहुत तेजी से इन पे काम किया जाएगा, जो भी, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है या कोई कंपनसेशन की कहीं बात है, जिस वजह से अगर कोई सड़क का काम रुका है, कोई पीएचई की, कोई जल जीवन मिशन की कोई स्कीम रुकी है, अब उनको आइडेंटिफाई करके ऐसी जगहों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को उन पे काम किया जाए। और असर ब्लॉक जो है, असर मंडल जो है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लीड मिली है। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर बगैर वोट लिए अगर हमने 40 करोड़ के उस वक्त आपका ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था, अब तो आपने कोई कसर नहीं रखी है। अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, वो शक्ति परिहार की दिक्कत होगी, समस्या होगी। धन्यवाद।